भेजा किधर गया कि आशिक बनाऊं मैं जब से, क्या क्या किधर गया कि। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। हजारों लोग खाली पेट है शहर में, फिर भी यहाँ खादी पहनकर लोग जागीरें बनाते हैं। बिकना बिखराओ, संभाला नहीं जाता मुझसे, संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता। अब भी रोशन है बुजुर्गों की हवेली के चिराग, अब भी रोशन है बुजुर्गों की हवेली के चिराग, हम किसी नक्श को धुंधला नहीं होने देते। ये यारे प्यारे बुढ़िया का खेल नहीं है, ये लाल लहू है मेरा। खून निकलने में देर होती, इससे जल्दी से निकल। ये लाल लहू है मेरा, तेली का खेल है। अरे वाह 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 वाह। ये मैसेज पहुंचना चाहिए उन लोगों तक। मैं इतनी गुजारिश आपसे करना चाहती हूँ आज के इस मुशायरे से कि ये देश हमारा था, ये देश हमारा है, ये देश हमारा था, ये देश हमारा है, हमें जान से प्यारा था, हमें जान से प्यारा है, हमें जान से प्यारा था, हमें जान से प्यारा है, ये देश हमारा था। करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बताने खास बंद देखें, सरदार भगत भी थे, अशफाक थे, बिस्मिल थे। सरदार भगत भी थे, सरदार भगत भी थे, अशफाक थे, बिस्मिल थे। देश अपना बचाने में सब लोग ही शामिल थे, देश अपना बचाने में सब लोग ही शामिल थे। सबने ही लहू देकर, सबने ही लहू देकर भारत को संवारा है। ये देश हमारा है, ये देश हमारा था। कुछ भी तरीका निकाल लेता है जमाना, कुछ भी तरीका निकाल लेता है, हमारे चेहरे से चेहरा निकाल लेता है। जमाना कुछ भी तरीका निकाल लेता है, हमारे चेहरे से चेहरा निकाल लेता है। वो साथ रह के मेरे मुझ पे वार करने का, वो साथ रह के मेरे मुझ पे वार करने का बड़ी सफाई से मौका निकाल लेता है। वो साथ रह के मेरे मुझ पे वार करने का बहुत अच्छे बड़ी सफाई से मौका निकाल लेता है। और ये शेर की यकीन मुझको दिलाकर मेरी हिफाजत का, यकीन मुझको दिलाकर मेरी हिफाजत का, अंधेरा होते ही पहरा निकाल लेता है। यकीन मुझको दिलाकर मेरी हिफाजत का, अंधेरा होते ही पहरा निकाल लेता है। और ये शेर के है उसका नाम बड़ा, देखिए सखावत में। अरे वाह क्या बात है उसका नाम बड़ा, देखिए सखावत में, जो खतरा डाल के दरिया निकाल लेता है। इसकी रदीफ है किधर गया कि। सुनिए, दिल मेरा खो गया है, दिल मेरा खो गया है, भेजा किधर गया कि। दिल मेरा खो गया है, भेजा किधर गया कि। आशिक बनाऊं मैं जब से, क्या क्या किधर गया कि। दिल मेरा खो गया है, भेजा किधर गया कि। आशिक बनाऊं मैं जब से, क्या क्या किधर गया कि। मिसवाक, जानी माजा, टोपी, वजू के लोटे। फरहान भाई, मिसवाक, जानी माजा, टोपी, वजू के लोटे।
हर चीज है जगह पर, जूता किधर गया कि? मिसवाक, जानी माजा, टोपी, वजू के लोटे, हर चीज है जगह पर, जूता किधर गया कि? और ये शेर भी देखें कि डॉक्टर साहब तो सच्ची माहिर है अपने फन में, डॉक्टर साहब तो सच्ची माहिर है अपने फन में, पेशेंट तो सामने है, गुर्दा किधर गया कि? बात करो तो लफ्जों से भी खुशबू आती है, बात करो तो लफ्जों से भी खुशबू आती है। लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। बात करो तो लफ्जों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्जों से। बड़े भाई ताहिर फराज साहब ने जिस बैकग्राउंड का जिक्र किया, बहुत माजरत के साथ, हमने बात करो तो लफ्जों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्जों से, हम कायस्तों को भी थोड़ी उर्दू आती है। हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्जों से, हम कायस्तों को भी थोड़ी उर्दू आती है। पीछे थोड़ी नहीं आती जनाब, खूब आती है माशाल्लाह। और उसकी जो है बेहतरीन मिसाल है लखपति साहब फिराक गोरखपुरी, जिनके नाम के बगैर अदब आलिया हमारा मुकम्मल नहीं होता, और वो भी तो कायस्ते भी रखा है। मुशायरे के आगाज से पहले भाई फरहान रास्ती का इस्तकबाल हुआ और उन्होंने बुजुर्गों का जिक्र किया। ये मुशायरा भी उन्हीं को सलाम की तरह है। एक मतला अपना नज़्म कर रहा हूँ। अर्ज़ क्या है कि असर, आजा भाई आपकी नजर है, असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। क्या मिसरा है भाई? वाह। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। शबे गम में सुनहरे दिन से ताबीरें बनाते हैं, शबे गम में सुनहरे दिन से ताबीरें बनाते हैं कि हम जख्मों से मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाते हैं, कि हम जख्मों से मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाते हैं। हमारे सरफरे जज्बात कैदी बन नहीं सकते, हमारे सरफरे जज्बात कैदी बन नहीं सकते। हवाओं के लिए क्यों आप जंजीरें बनाते हैं, हवाओं के लिए क्यों आप जंजीरें बनाते हैं। और शेर के बाद यकीन है मुझको बाजी जीतने का फतह मेरी है, यकीन है मुझको बाजी जीतने का फतह मेरी है। मैं गुलदस्ते बनाता हूँ वो शमशीरें बनाते हैं, मैं गुलदस्ते बनाता हूँ वो शमशीरें बनाते हैं। हजारों लोग खाली पेट हैं इस शहर में फिर भी, हजारों लोग खाली पेट है इस शहर में फिर भी। यहाँ खादी पहनकर लोग जागीरें बनाते हैं, यहाँ खादी पहनकर लोग बनाते हैं। हजारों लोग खाली पेट है इस शहर में फिर भी, यहाँ खादी पहनकर लोग जागीरें बनाते हैं। और 2-3 शेर और पेश करके फिर तरन्नुम से गजल पेश करूंगा। लाला फरमाइए, कभी रोजी कभी वो आशियाना छीन लेता है, कभी रोजी कभी वो आशियाना छीन लेता है। जहाँ मिलता है मौका वो दाना छीन लेता है, जहाँ मिलता है मौका
आबोदाना छीन लेता है, हथेली पर तेरी रंगे हिना कैसे सजाऊं मैं, हथेली पर तेरी रंगे हिना कैसे सजाऊं मैं, लहू तो सबका सब शातिर जमाना छीन लेता है, लहू तो सबका सब शातिर जमाना छीन लेता है। और शेर लिखेगा दाद, हमें अपनी तबाही की खबर भी हो नहीं पाती, हमें अपनी तबाही की खबर भी हो नहीं पाती, वो सब खुशियां हमारी गायबाना छीन लेता है, वो सब खुशियां हमारी गायबाना छीन लेता है। बस क्या कि खुशियां देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं, खुशियां देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं, रेशम बुनने वाले कीड़े रेशम में मर जाते हैं। खुशियां देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं, रेशम बुनने वाले कीड़े रेशम में मर जाते हैं, और रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं, रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं, कितने चेहरे एक बोसीदा एल्बम में मर जाते हैं। वो दिन रात कर अता हो तेरा फैज जिनमें, वो दिन रात कर अता अपनी इतातों के हमें माहो साल दे। इतना बिखराओ, इतना बिखराओ, संभाला नहीं जाता मुझसे, इतना बिखराओ। आप देख रहे हैं यहाँ बैठे हैं, टेलीफोन चल रहा है, घर में किसी का पहुंचे बच्चे से ताल्लुक कर, ये मेरा बेटा है, बच्चे के हाथ में टेलीफोन है, वगैरह ऐसा हो गया। क्या हो गया? तहजीब किस तरीके से मतलब पास हो रहा है, तहजीब के क्या क्या हशर हो रहा है, मतलब मैं क्या बताऊं। घर बुलाया कि इतना बिखराओ, संभाला नहीं जाता मुझसे, संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे। खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे। गजल सुन रहे हो, गजल मानो, पूरी तारीफ जो मैं बयान कर रहा हूँ आपकी, सुनिए। खुद को यूट्यूब पे डाला नहीं जाता मुझसे, पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि। पूरी इज्तिमाइयत सुने, पाँव जख्मों के हुए जाते हैं ऐसे आदि, अब तो कांटा भी निकाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही खूबसूरत और इस कामयाब मुशायरे के लिए ये सारी सुलेमान फकीर ट्रस्ट के जितने भी अरकान हैं वो सारी की सारी टीम मुस्तैद है उसकी, जोरदार तालियों से। और जोरदार तालियां मेरे दोस्त, मेरे बहुत ही खास कई सालों से हम एक साथ काफ़ी काम कर रहे हैं, जोरदार तालियों से खूबसूरत इजामत के लिए जनाब ताहिर और फराज साहब के लिए जोरदार तालियां। और सारे शोरा, खासतौर पर सदर मुशायरा जनाब वसीम रवि साहब, देखिए हम काफ़ी परेशान थे कल का जो हमारा प्रोग्राम आपको पता है सारा क्या कुछ हुआ है, कि उसके बाद हम सोच रहे थे कि इस मुशायरे को अगर हम सोच रहे थे कि पोस्टपोन कर दें या क्या कर दें, लेकिन बड़ा ही ताउन रहा है सारे शूरा का,
जब मैंने उनको जिक्र किया कि भाई क्या इस मुशायरे को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, क्या कल कर सकते हैं, तो हर किसी ने ये जब मैंने कहा था तमकीन भाई जब आप कहती हैं तो बस खत्म, बस कल कर देते हैं माशाल्लाह से। फिर से एक बार मंगल भाई तमकीन भाई, जिस तरीके से आप ये उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए आप हर बार मुशायरे कराते हैं और माशाल्लाह खतीब साहब एक बहुत बड़ी मशहूर हस्ती थी, तो कुछ नौजवान उर्दू से गाफिल हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं उन नौजवानों से यही दरख्वास्त करूँगा कि भाई आगे आएँ, आगे बढ़ें और उर्दू के लिए कुछ काम करें। देखिए हम गैर मुमालिक में होते हुए भी, जैसे अमेरिका में हो, मैं हो या फरहान हो, दुबई में होती, वहाँ पर रहते हुए भी हम उर्दू की इतनी खिदमत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप आगे बढ़ें और कुछ काम करें। अगर आपको उर्दू को ज़िंदा रहना है, उर्दू की खिदमत करना है, उर्दू को ख़त्म होने से बचाना है, तो आप आगे बढ़ें और उर्दू की खिदमत करें। और चीज़ आपको इसमें दिलचस्पी मतलब कैसे? देखिए पहली बात तो वालिद साहब, शायद सोचता हूँ कि कभी कभी वालिद साहब की तरफ से आ गई होगी कि वालिद साहब खैर शायर तो नहीं बन सके, लेकिन उर्दू की बस दिल में आ गया कि उर्दू के लिए कुछ करना चाहिए। जब आप बैरून मुल्कों को जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत उर्दू कम बोली जाती है घर वगैरह में, बच्चों से भी आज भी देख रहे हैं आपको माशरा वो कल्चर ख़त्म होते जा रहा है हमारा। बच्चों से भी लोग एक फ़ैशन समझते हैं कि भाई हम अंग्रेज़ी में बात करें। देखिए बच्चे तो सीख ही जाएंगे ना, मतलब आपको चाहिए कि घर का माहौल ऐसा रखें कि आप उनमें उर्दू में बात करें, उनसे हर चीज़ उर्दू में उनसे गुफ्तगू करें, ताकि बच्चे उर्दू सीखें और आगे उर्दू को लेकर आगे बढ़ें, कुछ करें। तो यही बस। और मैं सारे दुनिया के लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि भाई इतनी खूबसूरत और मीठी ज़बान है यार, इसको ज़िंदा रखो अभी और कुछ करें इनके लिए, कुछ खिदमत करें इसकी। देखिए उसके अंदर बुज़ुर्गों की ख़ता है, नौजवान बेवजह गाफिल नहीं हुआ है। अगर आप लोगों ने अपनी तहजीब से वाबस्तगी का सबूत दिया होता, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उर्दू रोटी रोज़ी दिला सकती है, लेकिन कम से कम तहजीब से तो वाबस्ता रख सकती है। अगर आप दीनी तालीम के लिए कुरान पाक पढ़ते हैं तो तहजीबी तालीम के लिए तो उर्दू पढ़ लीजिए, अंग्रेज़ी हिंदी जो आप दूसरे तरीके से अपने कारोबारी के सिलसिले में इस्तेमाल कीजिए। तो ये बहुत बड़ी लफ्ज़िश हुई है और गुज़िश्ता 50-60 साल में इसीलिए उर्दू जो है वो इतनी ज़्यादा पिछड़ गई कि जो तहजीबी उर्दू घराने थे, अब वहाँ से बच्चियाँ, ये असली चीज़ है बच्चियाँ, ख़वातीन जो हैं उनकी गोद में कौम पलती है। अब जब हमारी बेटी को नहीं आएगी उर्दू तो बच्चे को कहाँ से आ जाएगी? तो सबसे बड़ी ज़रूरत उसको तो जाने दीजिए जो हो गया, लेकिन मज़ीद अब इस वक्त मैं बता रहा हूँ कि जो हालात हमने आज से 50-60 साल पहले देखे थे उर्दू के हक़ में, अब इस वक्त फ़ज़ा उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप हैरत करेंगे कि गैर मुस्लिम हज़रात इस शिद्दत से बच्चे सीख रहे हैं और हमारे फैंस के अंदर इतनी बड़ी फॉलोइंग है कि आप ये देखिए, मैं पिछले साल 5 IITs में बुलाया गया हूँ अकेला, और वो बच्चे जो हैं IITs के क्रीम है इंडिया की, एंड दे आर सो मच कंसर्न कि एक मिसरा मैं पढ़ता हूँ दूसरा मिसरा वो पढ़ते हैं, इतना वो फॉलो कर रहे हैं। तो हमने ज़ुबान वो रस्मुल ख़त नहीं आती, रस्मुल ख़त आप बचाइए, ज़ुबान तो वो जनाबली शायरी के ज़रिए समझ रहे हैं और तमाम शायरी के मुकाबले में उर्दू शायरी को पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छे नए बच्चे पैदा आ रहे हैं मैदान में जो बहुत अच्छा कलाम कह रहे हैं, बड़ी अच्छी फिक्र के साथ आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं जो उर्दू दार तबके से नहीं आ रहे हैं, जो उर्दू माशरे से नहीं आ रहा है। उर्दू माशरे वालों की जिम्मेदारी जो है वो ये है कि वो अपने यहाँ कम से कम रस्मुल ख़त से तो आशना करा दें, और ख़ास तरीके से ख़वातीन को, बच्चियों को, लेडीज़ को, इसलिए कि औरतों की गोद जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि भाई जिस तरह से तमकीन साहब जो खतीब साहब की फैमिली से बिलोंग करते हैं, अमेरिका जैसी कंट्री में रह के वहाँ पे उर्दू को ज़िंदा रखना तो किस हद तक ये आसान बात है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग आए। अब बात करते हैं कि गैर दयार में, कि अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो बहुत आसानियाँ होती हैं, मगर अगर यही काम हम अमेरिका में करें, दुबई में जैसे हम कर रहे हैं पिछले 12-13 सालों से, बहुत मुश्किल सी चीज़ होती है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं।
अच्छा, अब ये होता है कि वहाँ डॉलर में और दिरहम में आपको स्पेंड करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, अखराजात, होटल, ये सब सारी चीज़ें हैं, मगर इसके पीछे जो एक पैशन है, जो आपकी अपब्रिंगिंग हम जैसे कहते हैं, जो आपको घर में जो मिलती है अपने वालिदैन से, वो आपको यहाँ तक की लेके जाती है। उसके लिए पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में मैंने उस वक्त भी शेर अर्ज़ किया था, और वो ख़ासकर मैंने नज़र किया था तमकीन ख़तीब साहब और उनकी पूरी फैमिली को। मैं यहाँ पे भी उसको कहना चाहूँगा, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ज़ीशान नियाज़ी कानपुर का, उनका शेर कुछ इस तरह से कि अब भी रोशन है बुज़ुर्गों की हवेली के चिराग, अब भी रोशन है बुज़ुर्गों की हवेली के चिराग, हम किसी नक्श को धुंधला नहीं होने देते। तो ये जो 377 साल पुराना हमारा घर है मसौलीम बाराबंकी में, वो लखौर ईंट का, वो उसकी वो एक विरासत जो हमें मिली हुई है, जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब है। क्योंकि हिंदुस्तान में रहना और उसके बाद में ऐसे माहौल में पैदा हो के बड़े होना, तो हम उस तहज़ीब को आगे लेके जाना चाहते हैं। जब हम उर्दू की बात करते हैं तो हम हिंदी की भी बात करते हैं, और पूरी आप इबादत के साथ हम वो हर साल जश्न मनाते हैं, गैर दियार में मनाते हैं। यहाँ पे तो आप लोग देखते हैं, मगर वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को करना। मगर वही जैसे मैंने पहले कहा, उसके लिए पैशन चाहिए आपको, आपकी वो अपब्रिंगिंग हो, आपके घर वालों ने वो आपको उस तरह से बड़ा किया हो, और जो हमारे समाज की जो चीज़ें हैं उन सब को आपको दी हों, तभी ये काम हो सकता है। मगर उम्मीद कर रहे हैं कि ये काम आगे और अच्छा होगा। हमारी तहज़ीब तमीज़, जो हमारी मिली जुली सांझी विरासत है या गंगा जमनी तहज़ीब है, उसका परचम लहरा रहा है, और बड़ा अच्छा काम हो रहा है आज के वक्त में। और मैं आप सबका एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी आप सबसे मुलाकात